भैया नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट, मैंने आपको तो बोला था मुझे नहीं चाहिए, क्यों कॉल करके परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, कितनी बार सुना है ये लाइन दोस्तों? 100 से अगर कम बार सुना है तो आप सेल्स पर्सन नहीं हो। 100 से ज्यादा बार सुना है, 100 से ज्यादा बार ये रिजेक्शन सहा है तो आप हो एक ओरिजिनल सेल्स पर्सन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है जब आप क्लाइंट को रॉन्ग पिच करते हैं, जब आपका क्लाइंट आपका प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता है, जब उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो आपको करता है घोस्टिंग। क्या होता है घोस्टिंग? घोस्टिंग यही होता है, आपसे वो भागना चाहता है, आपके प्रोडक्ट से भागना चाहता है, आपकी सर्विस से भागना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसा ही सीखेंगे कि सेल्स में रिजेक्शन क्या होता है, कैसे कोप अप कर सकते हैं उसको, और उसका इफेक्ट क्या होता है पर्सनली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन सेल्स बाय शिवम। मैं हूं शिवम मिश्रा। सीखते हैं दोस्तों। ऐसा होता है कि जब हम कहीं भी किसी भी क्लाइंट को ज्यादा फॉलो अप करने लगते हैं, ज्यादा डिस्कशन करने लगते हैं, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, वो क्लाइंट हमको घोस्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसमें होता है सेल्स रिजेक्शन। आखिर क्या होता है सेल्स रिजेक्शन? सेल्स रिजेक्शन मतलब नो। नो मतलब क्या? एज ए सेल्स पर्सन नो मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। मैंने क्या बोला? एज ए सेल्स पर्सन नो मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। क्यों? अगर नो के साथ आपने दोस्ती नहीं की दोस्तों, तो मतलब आप सेल्स में हो ही नहीं, आप सेल्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नो आपके करियर ऑफ सेल्स में बराबर चलेगा, बराबर आपके साथ पैरेलल में होके चलेगा। मैं बात करता हूं, एक आपको स्टडी बताता हूं। केएफसी में, केएफसी के जो ओनर है कर्नल सैंडर्स, पता है आपको, इन्होंने 1009 बार रिजेक्शन पाया था और 1010वीं बार जाके इनकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया गया था। बिलीव करो, 1009 बार एक आदमी अपना रेसिपी 1009 बार लेके प्रेजेंट करता है और सब समय उसका होता है रिजेक्ट, और 1010वीं बार जाके उसको मिलता है सिलेक्शन। द काइंड ऑफ पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द सेल्स, द काइंड ऑफ पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड इन द सेल्स। जी हाँ, ये सेल्स में होना चाहिए पेशेंस। आप बात करिए चाहे B2B की, चाहे B2C की, चाहे D2C की, एवरीवेयर द रिजेक्शन इज कॉमन, द रिजेक्शन इज नॉर्मल। बट व्हाट इज नॉट नॉर्मल, व्हाट इज नॉट कॉमन, दैट इज हाउ यू बिहेव व्हेन समबडी इज रिजेक्टिंग यू एंड योर प्रोडक्ट। That is the मोटिवेशन, that is the kind of thing you need to learn and understand. धीरू भाई अंबानी अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। धीरू भाई अंबानी अपने अर्ली डेज में रिलायंस स्टोर में कपड़े बेच रहे थे। एक कस्टमर पहुंचता है, बोलता है भाई ये जो कपड़े आप दे रहे हो ना, ये जो कपड़े आप दे रहे हो, ये रोड में सस्ते में मिलते हैं। कैसे सस्ते में मिलते हैं? अब धीरू भाई अंबानी क्या थे? बिजनेस ओनर होंगे, बट उससे पहले एक सेल्स पर्सन थे। क्या थे दोस्तों? बिजनेस ओनर होंगे, लेकिन उससे पहले एक सेल्स पर्सन थे। उन्होंने बोला सर ये कपड़ा आप ही के लिए है। उन्होंने क्या बोला? बोला सर ये कपड़ा आपके लिए ही है। आपके स्टेटस को देखते हुए, आपकी पोजीशनिंग को देखते हुए, आपके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, ये कपड़ा मैंने डिजाइन किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। द काइंड ऑफ पिच द सेल्स पर्सन धीरू भाई अंबानी की दैट टाइम। ये होता है रिजेक्शन का फेलियर। इंदिरा नोई पेप्सिको की मालिक थी। उन्होंने जब इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों ने बोला भाई मेरे को हेल्दियर फूड चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए टेस्ट। इंडिया में सबको चाहिए मसाला, सबको चाहिए टेस्ट, लेकिन इंदिरा नोई बनी रही और आज पेप्सिको कहां से कहां जॉइंट हो गई। कितनी बड़ी जायंट इंडस्ट्री हो गई स्नैक्स के मामले में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में, हम तब जानते हैं। एलन मस्क टेस्ला के ओनर है। आज की डेट इलेक्ट्रिक कार आप मार्केट में देख रहे हैं, आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार आप मार्केट में देख रहे हैं। एलन मस्क का नाम आप सुन रहे हैं और ये भी जानते हैं कि सबसे बड़े धनी मनी आदमी है पूरे ग्लोबली। क्यों? एलन मस्क अपने अर्ली डेज में जब स्टार्टअप के लिए
कर रहे थे, क्या होता है उस वक्त में? उस वक्त में लोग उनको बोलते हैं, अरे ये तो खिलौना है, ये तो इलेक्ट्रिक टॉय है, क्या करोगे, नहीं चलेगा। आज वो सबसे बड़ी जायंट बन के बैठी हुई है। सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी जायंट बन के सबसे बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। कौन? एलन मस्क की टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है कुछ पिचिंग, ऐसा ही होता है कुछ सेल्स रिजेक्शन, और ऐसा ही किया जाता है कोप अप और उसको काउंटर। आप समझो, आपका रिजेक्शन क्यों हो रहा है? आपका रिजेक्शन हो रहा है क्योंकि आपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनाए। हाँ, मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने YouTube चैनल पे जिसमें 6 रीजन बताए गए हैं कि सेल्स पर्सन सेल्स क्लोज क्यों नहीं कर पाता है। जाके जरूर देखिए, डिटेल में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। आप रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है, आप नहीं जनरेट करा पा रहे हैं ROI। आप कर रहे हैं सेल 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 सेल, उसको नहीं चाहिए सेल। आप कर रहे हैं प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसको प्रोडक्ट, उसको नहीं चाहिए फीचर, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए वैल्यू एडिशन। मेरा काम कितना सस्ता, कितना सुंदर, कितना आसान आप बना सकते हो, आप गुड सेल्स पर्सन। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर सेल्स में हो और आपको रिजेक्शन मिल रहा है, नो मिल रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उसको आपको दोस्ती करनी है। अगर सेल्स में रहना है तो आपको नो से दोस्ती करनी है। हाँ, आपको लोग बोलेंगे, आप कॉल करेंगे, लोग आपको बोलेंगे यार परेशान मत करो। आप क्या बोलेंगे? आप बोलिए, सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत लीजिए मेरा प्रोडक्ट। नाम याद रखिएगा, रिलेशन नहीं टूटना चाहिए। मैं हूं, मैं हमेशा हूं, आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं उस वक्त आपके लिए मौजूद रहूंगा, बोल के क्लोज नोट। आप सीखिए, आप देखिए आपका सेल्स क्यों नहीं हुआ सेल्स आपका, क्यों आदमी क्लाइंट ने आपको किया घोस्ट। नोट करिए। कहाँ नोट करेंगे? डायरी में, एक डायरी रखिए, नोट करिए। मेरा ये रीजन था, इसकी वजह से उस आदमी ने क्लोज नहीं किया ये डील, मेरा ऐसा परफॉर्मेंस था, मेरा ऐसा बिहेवियर था, मेरा ये प्रोडक्ट था, मेरा ये फ्यूचर था, मेरा ये केस था। आप बनाइए वो है एक डायरी। और अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। क्या करते हो फॉलो अप के नाम पे? आप डेस्परेट बनते हो? नहीं बनना है, वही तो नहीं बनना है दोस्तों। डेस्परेट क्यों बनते हो यार? मेरे सेल्स के लीजेंड, मेरे सेल्स वॉरियर्स, आप डेस्परेट बन जाते हो यार, वहीं पे क्लाइंट खत्म हो जाता है। फॉलो अप करो लाइक अ प्रो, समझे ब्रो? फॉलो अप लाइक अ प्रो, समझे ब्रो? हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है 80% सेल्स कॉल क्लोज होते हैं। अच्छा, एक बात, सेल्स कॉल मतलब ये नहीं कि हेलो सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, नहीं। सेल्स कॉल मतलब वो हर एक सेल्स डील, हर एक डील जो क्लोज होती है वो 80% केसेस में 5 फॉलोअप के बाद होती है। क्या मैंने बोला? 80% केसेस में 5 फॉलोअप की बात होती है। जी हाँ, 5 फॉलोअप के बाद। अब आप देख लो अपने को, मैं किस स्टैंड पे हूं, मेरे कितने फॉलोअप हुए हैं। 1 फॉलोअप, 2 फॉलोअप कर लिया, क्लाइंट फोन नहीं उठाया, केस क्लोज, ऑर्डर लॉस, क्लाइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे मूर्खों, 5 तो मिनिमम है 80% के लिए, तुम तो 20% में आने वाले हो। तुम और करो, तुम 6 करो, तुम 7 करो, लेकिन डेस्परेट नहीं होना है। फॉलो अप करने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है। मैं बताऊंगा क्या होता है वो स्ट्रेटेजी अपने अगले की स्टडीज में। आप अपना प्रोडक्ट जानो, आप अपना फीचर जानो, आप वैल्यू एडिशन करना जानो, उसके लिए आप क्लाइंट को पिच करो। जी हाँ, ऐसे आप सेल्स में जो होते हैं रिजेक्शन, उसको आप कर सकते हो काउंटर कोप अप। कुछ ऐसी ही वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आप जरूर आइए मेरे YouTube चैनल पे, लाइफ इन सेल्स बाय शिवम। मैं हूँ शिवम मिश्रा। ये सेल्स एक जर्नी है जहाँ पे मैं भी हूँ, आप भी हैं। आइए हाथ मिलाते हैं, साथ चलते हैं। और ये सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये है हर उन बिजनेसमैन के लिए, हर वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो करना चाहते हैं ग्रोथ, जिनका रेवेन्यू होना चाहता है इंक्रीज, जिसको करना है सेल्स में भारी भरकम इंक्रीज।
इंक्रीमेंट। जी हाँ, आइए साथ में करते हैं, साथ में जुड़ते हैं और साथ चलते हैं, ये सफर तय करते हैं। फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए शिवम मिश्रा के साथ में, लाइफ इन सेल्स बाय शिवम। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कीप लर्निंग, कीप सेलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।